नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले की चौतरफा कड़ी निंदा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने भी इसकी निंदा की है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या है अपडेट? देखिए, आज जो ये घटना घटी है ये पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 3-4 सवाल है जिसको समझना जरूरी है कि हमला क्यों हुआ, किसने किया और इस हमले का ओवरऑल अमेरिका में और पूरी दुनिया में इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। पहली चीज, जिस तरह का कैंपेन वहां पे डेमोक्रेट्स कर रहे थे, लोगों को जो भड़का रहे थे, जिस तरह का तापमान पूरे कैंपेन का बढ़ा रहे थे, ये तो होना ही था। आप अपने अपोनेंट को मारने की बात, बड़े बड़े लीडर्स कि रेपिस्ट है, खतरा है, खत्म हो जाना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, इस तरह का बयान ये ऑलरेडी अमेरिका में ट्रंप के अपोनेंट्स लगातार करते चले। ऐसा कोई लग रहा है कोई ईवल आ गया है, बिना ये जाने समझे कि इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो 20 साल के ये थॉमस क्रुक नाम का लड़का वो बकायदा गन लेकर के चला गया। वो तो किस्मत अच्छी थी अमेरिका की कि वो आज टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ नहीं रहे थे। जनरली डोनाल्ड ट्रंप जो भाषण देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर साथ में रहता है। तो जब टेलीप्रॉम्प्टर साथ में रहता है तो क्या होता है कि आपकी जो गर्दन का जो मूवमेंट है वो फिक्स्ड हो जाता है। यू सी इट एंड यू रीड इट। तो आप हिलते डुलते ज्यादा नहीं है। और आज ऐसा हुआ कि जब वो वहां पहुंचे, पेंसिल्वेनिया में ये कार्यक्रम चल रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर आज हटाओ, आज मन से ही बात करेंगे। एंड दैट्स व्हाई एकदम लास्ट मोमेंट पे ट्रंप जो है वो दूसरी तरफ देखते हैं और गोली चल जाती है। तो जो गोली इधर लगनी थी वो कान को छेदते हुए निकल जाती है। उनके जो इंजरी आई है वो कान के ऊपर यहाँ पे, हालांकि वो बिल्कुल ठीक है, उनको यहाँ पे सर्जरी की गई है, बाकायदा लगा उगा करके उनको भेज दिया गया है। नाउ वो न्यू जर्सी पहुँच गए हैं। आज का कार्यक्रम उन्होंने जो है वो सेटल कर दिया है कि आज कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये जो बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया में जो ये काम हुआ, ये कुर्क जो व्यक्ति है, इसने ये जो काम किया वो कौन है? वो अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो वही जैसे हिंदुस्तान में राहुल के जो मोहब्बत की दुकान वाले सब हैं, जो मोदी मर जा मोदी मर जा मोदी, मोदी को मारना चाहते हैं, ये उसी तरह का व्यक्ति है जिसके दिलो दिमाग में जहर, ये तथाकथित लिबरल डेमोक्रेट्स, वामपंथी लोग, ये एंटीफा का एक्टिव मेंबर है। एंटीफा क्या है? एंटी फासिज्म, फांसीवाद के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो फासिज्म से लड़ने का दावा करते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं अलग अलग देशों में। सब ये पूरा रैकेट है पूरी दुनिया में एंटीफा वालों का। और ये व्यक्ति ये सारा का सारा जो दिमाग में उसके जो जहर डाला गया, उसी आंदोलन का ये प्रोडक्ट है। 20 साल का लड़का, और वो जहां पे ये भाषण दे रहे थे उससे 124 मीटर दूर एक छत के ऊपर वो वहां पे गन लेकर के बैठता है और निशाना साधता है। वो हल्का सा वो डोनाल्ड ट्रंप अपना चेहरा घुमा लेते हैं, अदरवाइज कान की जगह जो है गोली यहां पे लगती। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से अटैक हुआ है ट्रंप पर, इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में होने वाले हैं उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। देखिए, टर्निंग पॉइंट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना। इस घटना के बाद आप कह सकते हैं कि 46th प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन है, तो ही इज गोइंग टू बी द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
आपने आज ये गोली चलाकर अमेरिका के लोगों को साफ साफ ऑप्शन दे दिया है। पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति ये 50% लोग होते हैं जो कमिटेड वोटर्स होते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे। 50% इधर से उधर जो है वो हवा का रुख देख करके मुद्दों के ऊपर अपना राय बदलते हैं, कभी उसको वोट करते, कभी उनके सामने आपने क्लियर कट ऑप्शन दे दिया कि अब ट्रंप के अलावा कोई नहीं। तो ये काम होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हुआ। अब ये विचार करने वाली बात है कि ये जो तमाम लोग जो एंटी फासिज्म आंदोलन चला रहे हैं उसको फंड करने वाले कौन हैं? तो उनको फंड करने वाले वही लोग हैं जो राहुल गांधी की यात्रा को फंड करने वाले में साथ नजर आते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में आपने नाम सुना होगा जॉर्ज सोरोस का। ये सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एंटीफा आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं जिससे राहुल गांधी जाकर के अमेरिका में मिलते हैं? ये उन्हीं लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में ये जहर फैलाने का काम, उपद्रव मचाने का काम। पिछली बार जब चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत सारे लोग घुसे थे, वो कौन लोग थे? वही एंटीफा, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो उस तरह का आंदोलन चलाने वाले एंटीफा, ये सारे लोग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये इस्लामी जिहाद की तरह एक जहर बन गया है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया एक बड़ी तबाही से बची है। अगर वो चेहरा डोनाल्ड ट्रंप का हल्का सा हिलता नहीं, अगर जो ये तो इमेच्योर है, कोई 20 साल का लड़का है जिसने ये शूट आउट किया है, असैसिनेशन करने की कोशिश की है, अगर आज गोली निशाने पर लग गई होती तो दुनिया में बवाल मच रहा होता। आप यकीन नहीं कर सकते कि कहां कहां क्या क्या एक्शन। अब आप FBI वाले, वहां सारे लोग, और मजेदार बात क्या है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी चौंकाने वाली है। हमला करने से पहले ही वहां पे लोग चिल्ला रहे थे कि वो छत पे, वहां पे लोगों ने देख लिया कि गन लेकर के, तो उस तरह की भी की जानकारी आ रही है कि लोग पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिए कि ही गॉट गन, ही गॉट गन। लेकिन वो जब तक संभल पाते सिक्योरिटी वाले, उसने गोली चला दी। उसने 2-3 राउंड गोलियां चलाई है। आप जो कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो गोली चलने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है, लेकिन अपने आप को संभाला डोनाल्ड ट्रंप ने। वो नीचे छिप गए, फिर जब वो उठे तो फिर वो फाइट करके, और ये अमेरिका के चुनाव का जो है ये पीक पॉइंट आ गया। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, उनके प्रति सिंपैथी वेव भी है, और ये डेमोक्रेट्स, जो बाइडेन वैसे ही पीछे चल रहे थे, ये भुलक्कड़ हो गए हैं। जेलेंस्की को बोल देते हैं कि मिस्टर पुतिन, अपने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को कह देते हैं कुछ और। तो आप ये देखिए कि ये जो आदमी भुलक्कड़ भी है और पता नहीं इसके हाथ में कुछ कंट्रोल है या नहीं है, और वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट आ गया इस चुनाव में भी, और ये सोचना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को। भाई, आपने 9/11 के बाद पूरी दुनिया में कैसे इस्लामी जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, स्ट्रेटजी बनाया, अलग अलग जगह जाकर के आपने हमले किए, आतंकवादियों के कमर को कैसे तोड़ना है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ना है, ये काम किया गया। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दुनिया भर में 10-15 असैसिनेशन हो जाए, 10-15 हेड ऑफ द स्टेट और 10-15 जो है लोगों, बड़े बड़े नेताओं की हत्या कर दी जाए, तब आपको ये लेफ्ट लिबरल खतरा, ये जो नक्सलाइट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट वॉयलेंस जो है, इसके बारे में आपको मालूम चलेगा। हिंदुस्तान में लोग कतराते हैं बोलने में, ये नक्सली या आतंकवादी से कम थोड़ी है। ये वही मानसिकता है जिसकी वजह से आज ये हमला हुआ है। इनको ना डेमोक्रेसी में, ये कहते हैं डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन और ये वो, लेकिन ये लोग बेसिकली हिंसा के पुजारी हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए ये जो आज गोली पेंसिल्वेनिया में चली है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नहीं है, ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के ऊपर एक आघात किया गया है। दुनिया को जगना चाहिए। जैसे जिहाद के लिए पूरी दुनिया लामबंद होकर के इस तरह के कट्टरपंथियों से लड़ रही है, तो ये
इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, आज से एक नया मोर्चा खुलना चाहिए। जो एक्सट्रीम लेफ्ट टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ भी आपको इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले से हड़कंप मचा हुआ है। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल तेज है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है इसमें क्या कुछ अपडेट आता है, और जो जो अपडेट आएगा हम उससे आपको भी अपडेट कराएंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।